सीजीपी ने किया ऐलान, खत्म हुआ आंदोलन, कहा प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से लौटे घर, हमारी सभी मांगे हुई पूरी। सीजीपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिया बयान, कहा देश के युवाओं ने कर दिखाया लोकतंत्र की जीत। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट खोले गए, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत सभी 18 मेट्रो स्टेशन के खोले गए एंट्री गेट। आगरा में सीएम योगी का संबोधन, कहा जनता ने डबल इंजन को दिया आशीर्वाद, अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 26 जुलाई को देशवासियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मन की बात का 136वां एपिसोड रविवार को प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के सुझाव और विचार सुनेंगे। रविवार सुबह मन की बात से राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम। 136वीं मन की बात को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए रविवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल आगरा दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। विश्वविद्यालय में शिक्षकों को बांटे जाएंगे हेल्थ कार्ड। सीएम योगी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रदर्शनी भी देखी। आगरा दौरे के दूसरे दिन सीएम के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। कल आगरा दौरे का सीएम का दूसरा दिन है। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, शैक्षणिक प्रदर्शनी। आगरा दौरे के दूसरे दिन सीएम के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। वहीं आगरा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। टाटा ग्राउंड की जनसभा में सीएम योगी ने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आलू प्रोसेसिंग सेंटर और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स जिले की तस्वीर बदलेंगे। मुख्यमंत्री ने मेट्रो, गंगा जल परियोजना, सड़क, सीवर और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। कानून व्यवस्था, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल मेरठ दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पंकज चौधरी। एसजीएम गार्डन में होगा मन की बात का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरठ का दूसरा दौरा। बीजेपी ने मेरठ दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। तो बीजेपी की ओर से तैयारियां पूरी हैं। कल मेरठ दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। 27 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। आज प्रशासन ने 10 भवनों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इनमें से 7 जर्जर भवन नगर निगम के और 3 भवन विकास प्राधिकरण के शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद परियोजना में अब केवल 6 भवन ध्वस्तीकरण के लिए शेष रह जाएंगे। अब तक कुल 175 भवनों को हटाया जा चुका है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वनाथ धाम पहुंचने में सुविधा मिलेगी। तो देखिए, प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर बिजली आपूर्ति देना सरकार की प्राथमिकता है। लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने ट्रांसफार्मर बदलने में देरी, विद्युत दुर्घटनाओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की है। निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा उपकरणों के बिना किसी कर्मचारी को शटडाउन ना दिया जाए। कांवड़ यात्रा को देखते हुए विद्युत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, मार्गों का निरीक्षण कर जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अब इसी भवन में लगी आग में 15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद एलडीए ने नोटिस जारी कर 15 दिन का समय भी दिया था। सुबह 6 बजे से एलडीए की टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई में जुटी हुई है।
जो निर्माणकर्ता थे उनको गिराने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया था और वो टाइम कल ही समाप्त हो गया था। इसलिए आज हम लोग इसी दोषीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी नक्शे के विरुद्ध जिनके द्वारा निर्माण किया गया उसको हम गिरा रहे हैं। नहीं, हम लोग जो अतिरिक्त जो निर्माण है उसी को तोड़ रहे हैं जो नक्शे विरुद्ध किया गया, लेकिन उससे कहा तोड़ने में जो है हो सकता है कि बगल का भी निर्माण उसमें ध्वस्त हो जा रहा हो। नहीं, 10 तारीख को ऑर्डर किया गया था। 10 तारीख जो है 24 तारीख को 15 दिन हो जाते हैं। तो आज हम लोग 16वें दिन इसको दोषीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। अलीगंज अग्निकांड बेहद दुखद दुर्घटना रहा। उस अवैध निर्माण को आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के खिलाफ पहले ही 2016 में अवैध निर्माण पर डीओ ऑर्डर हुआ था, लेकिन तत्कालीन विहित प्राधिकारी ने इस मामले को की फाइल को शपथ पत्र लेकर के खत्म कर दिया था। उसके बाद कोचिंग सेंटर में आग लगी और तमाम अधिकारी जद में आए। कई एई और जेई के ऊपर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की और शासन स्तर पर भी तमाम पीसीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। लेकिन आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डीओ करने के बाद लगभग 15 दिन का समय दिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो है प्रथमेश कुमार के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो ज्ञानेंद्र वर्मा है परसू वो यहाँ मौके पर बैठे हैं। मौके पर सभी लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो ओएसडी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार से कोई विरोध न दर्ज हो, किसी भी प्रकार से कोई विरोध न करने पाए, क्योंकि लगातार जो अधिवक्ता है इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय में हो चाहे अन्य कोर्ट में हो, लगातार अपनी पैरवी कर रहे हैं। वहीं उनका साफ तौर पर आरोप भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर उन्होंने लगाया कि हमने इसमें समय मांगा था, एक दिन बचा भी था, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं ज्ञानेंद्र वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि रात में ही इनकी समय अवधि पूरी हो गई है और आज सुबह से ही इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध निर्माण है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन प्रहार के तहत नंदग्राम पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 119 किलोग्राम गांजा, एक टाटा हैरियर और एक कार बरामद की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ओडिशा और बिहार से सस्ते दामों में गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। 7/2026 को ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना नंदग्राम पुलिस एवं एएनटीएफ मेरठ यूनिट द्वारा संयुक्त ऑपरेशन करके थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 119 किलो गांजा एवं 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। उक्त अभियुक्त बिहार से गांजा लेकर आ रहे थे और ये यहाँ पे ही दिल्ली एनसीआर में इनका सप्लाई करना था। इसमें जो इनका लोकल डीलर है वो मौके से भाग गया है, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, दोनों मूल निवासी बिहार। उन्नाव में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने गंगा घाट क्षेत्र के प्रमुख घाटों और यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, बारकेटिंग, सफाई, लाइटिंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और साथ ही संबंधित विभागों को कांवड़ मार्गों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए। प्रशासन ने साफ कहा है कि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुई गोलीबारी में घायल युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं गोंडा में कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक वांछित चेन स्नैचर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। मौके से गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ वारदात में इस्तेमाल की गई अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस
पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड, चेन स्नैचिंग की अन्य वारदातों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इस बदमाश के साथ अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र एवं थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध पर इन दोनों थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पूर्व में ही इसके एक साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसी प्रकरण में ये बदमाश वांछित चल रहा था। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा 5900 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली के चकिया में मवेशी चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस अब पूरे गिरोह के आपराधिक नेटवर्क और बरामद वाहन की जांच कर रही है। पूर्व से ही वांछित अपराधीगण की तलाश में भ्रमणशील थे। तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। एसओ चकिया व एसओजी टीम के द्वारा उस मैजिक वाहन की घेराबंदी की गई और गरला से आगे बढ़ने के बाद उस मैजिक वाहन को ओवरटेक कर लिया गया और उसे रोका गया कि उसमें बैठे हुए बदमाश उसमें से उतरकर भागने का प्रयास किए, जिनमें से 4 बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि एक बदमाश फायरिंग करता हुआ आगे भागा, जिसको आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें कि उसके पैर में एक गोली लगी। वहीं झांसी में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे संजय यादव को एक बदमाश ने बेहद करीब से सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही संजय लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गया। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई, लोगों में भगदड़ मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक मौके पर पहुंची। घायल संजय को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की तलाश में छापेमारी पुलिस कर रही है। सिर पर गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गया। युवक को करीब से गोली मारी गई, जिसके बाद हालत युवक की गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। युवक को करीब से गोली मार दी गई रेस्टोरेंट में। इसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। देखिए, थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति जो मुंशी का काम करता है, उनका नाम है संजय यादव। उनको वो और उनके करीब 4 दोस्त जब बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो एक व्यक्ति पीछे से आया था और उनको कट्टा या तमंचा से उन्होंने मारा है और फिलहाल वो इस समय पे मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। हम लोग उसको मतलब कंडीशन उनके लगातार मतलब हम देख रहे हैं। टीम्स हमने मतलब थाना और सर्किल लेवल पे और हमारे एसओजी भी लग गई है। कुछ अहम सुराग भी मिल गए हैं। जितना जल्दी हो सके इसका त्वरित निस्तारण कर। नॉर्मली रेस्टोरेंट जैसा चलता है, ना कोई उससे पहले कोई घबराहट थी ना कुछ था। वो नॉर्मली खाना खाने आए। नॉर्मली खाना 5 लोग आए थे। उनमें से एक लोगों को एक लड़का आया, उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल थी। तो वहाँ पे उनको गोली लगी और वो लड़का यहाँ से भागा और वो आदमी वहीं गिर गया। तो लगभग कितने समय से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे? मैं कितने बजे से यहाँ पे था? रेस्टोरेंट पर वो लोग जिसे गोली लगी 20 से 25 मिनट खाना हो ही चुका था उनका कंप्लीट। कहाँ से आए लोग? 5 लोग थे, हमें नहीं पता कहाँ से आए थे। कि कौन? ये तो हमने कुछ ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। ये पास के लोग थे कि बाहर का आदमी आया खाना खाने? नहीं, जो मानने वो बाहर से आया था। हाँ जी, लगे हुए हैं। और वहीं अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के बसौली गांव में एलएलबी की 20 साल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक युवती के प्रेम संबंध से नाराज परिजनों पर उसकी हत्या का आरोप है। रातों रात खेत में शव का अंतिम संस्कार करने का भी आरोप है। अब इस पूरे मामले का खुलासा युवती की प्रेमी की सूचना के बाद हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत से राख के नमूने जुटाए। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती की मां, पिता, मामा और चचेरे भाई समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें
एक व्यक्ति जिसका नाम हर्षित है, जो कि गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने एक लिखित में एप्लीकेशन दी जिसमें उसने बताया कि हिमांशी नाम की एक लड़की जो कि गोंडा थाना क्षेत्र के बासोली गांव की रहने वाली है, जिससे उसकी दोस्ती थी, संबंध थे, बातचीत होती थी, उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी है कल रात को और उसके शव को जला दिया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लड़की के 2 भाई, लड़की के 2 मामा और उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र इन सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और विवेचना का साइंटिफिक निस्तारण किया। वहीं हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही एक डबल डेकर बस में चलते समय अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखने आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस जलकर खाक हो गई है। ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों की सूझबूझ से सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने यातायात सामान्य कराया है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की। वहीं अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद ट्रक बाइक सवार को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसा बजरी से भरे ओवरलोड ट्रक की टक्कर से हुआ। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना खैर थाना क्षेत्र के शिवाला नहर पुल के पास की बताई जा रही है। वहीं कानपुर में पुलिस ने साइबर और जीएसटी फर्जीवाड़े के बड़े मामले का खुलासा किया है। 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अंचित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने पूर्व चालक और उसके परिजनों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आगरा में 3 फर्जी फर्म बनाई थी। इन फर्मों के जरिए साइबर ठगी का पैसा मंगवाया जाता था। फर्जी बिल बनाकर जीएसटी रिफंड का दावा किया जाता था। जांच में इन फर्मों के बैंक खातों में 53 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन मिला है। गाजियाबाद में एक अन्य खाते में 45 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस अब गिरोह के तमाम सदस्यों और बैंक खातों की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बर्रा थाने में अप्रैल माह में एक बड़े साइबर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया था, जिसमें कि अभी तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अंचित जो है इन पे 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। 2 महीने से पुलिस को इनकी तलाश थी। इनको कल बर्रा पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि जो पूर्व में गिरफ्तार इनके ड्राइवर सतीश हैं, उनके साथ उनके परिवार की आईडी का इस्तेमाल कर इन्होंने आगरा में अपने अधीन 3 फर्म बनाई, जिस पर ये साइबर फ्रॉड का पैसा लेते थे और साथ ही में जो जीएसटी फ्रॉड की जो कार्रवाई है। कानपुर पुलिस ने कोडिन सिरप की अवैध तस्करी के बड़े मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला 2.5 लाख से अधिक कोडिन सिरप की बोतलों की अवैध आपूर्ति और तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन और दूसरे संचार माध्यमों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वहीं स्वाट और सर्विलांस टीम ने करीब 1 महीने तक निगरानी के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की अवैध संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक मुकदमा 2025 में लिखा गया था 94/25, जिसमें वेद प्रकाश शिवहरे मुलजिम था। इसमें 2,50,000 से ज़्यादा कोडीन की जो सिरप की जो बोतलें थीं, उसका एक मिस एप्रोप्रिएशन था और उसकी सप्लाई का भी था। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मुकदमे लिखे गए थे, यहाँ पे भी मुकदमा लिखा गया था। हमारी टीम लगी हुई थी। पुलिस कमिश्नर सर ने भी इसके लिए कई बार निर्देशित किया कि इसको पकड़ा जाए और फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ा गया। कितने आदमी सब पकड़े जा चुके हैं और क्या नतीजा? और वहीं बस्ती जिले के महादेवा लालगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर के नीचे आने से युवक अशफाक के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए। घायल अशफाक अपने एक साथी के साथ किसी काम से निकला था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया। अशफाक संत कबीर नगर जिले के पड़रिया गाँव का रहने वाला है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बारीघाटा गांव के पास की बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
खबर कुशीनगर से है, जहां मेडिकल स्टोर की आड़ में फर्जी अस्पताल चलाने का मामला सामने आया है। मामले सामने आने के बाद मौके पर पहुंचे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएन गुप्ता ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं साथ ही मेडिकल स्टोर के अंदर इंजेक्शन और अन्य सामग्री मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर लगा ताला। वहीं मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग, एक महिला और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब पूछताछ के दौरान महिला ने 2 युवकों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही एसएसपी सतपाल अंतल के निर्देश पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच शुरू की जा चुकी है। साथ ही अवैध रूप से संचालित बिरला गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। मामला बिलारी थाना क्षेत्र के सिरसी रोड स्थित गांव ढकिया का है, जहां पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छजलैट थाना पुलिस ने अपराध से अर्जित करीब 1,05,94,000 रुपए से अधिक मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। एसपी ग्रामीण ने साफ कहा, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये अनिल कुमार के विरुद्ध था, जो कि कुचावली के रहने वाले हैं एवं इसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम में ये पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि इनके द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप माफियाओं एवं गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इनकी संपत्तियों का कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा एसडीएम कांट एवं सीओ कांट के प्रेजेंस में यहाँ पे चंगेरी गांव में इनके 3 गाटा संख्या 476, 477 एवं 478 की भूमि को कुर्क किया गया है। इन भूमि के कुल जो अनुमानित मूल्य है वो करीब 1,05,00,000 रुपए है। खबर बिजनौर से, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बंदरों के हुड़दंग से बिजली की तार टूटी थी, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। गाँव में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बिजनौर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई। जानकारी है कि बंदरों के हुड़दंग की वजह से तार टूट गई थी और इसी की चपेट में युवक आ गया। हमने दोपहर हो रहा था, हम आराम करने के लिए घर में लौट रहे थे, घर पे गले पे, तो बंदर आया है, एकदम से तार के कूदा, एकदम से तार पर एकदम से तार टूट गया। वो मेरे पति के ऊपर गिर गया। मेरे पति को बिजली ने पकड़ लिया, बस इनका हो गया। अब हम अस्पताल में। क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चों का इंसाफ और मेरा कुछ बच्चों के बारे में चाहिए मुझे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।